पुनरुत्थान सहज है, आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस के स्मरण के बाद आज इस दूसरे हफ्ते में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर की महिमा के जितनी बखान किए जाएं, पर प्रभु यीशु की महिमा की जितनी ही बातें, जितनी ही तारीफ की जाए, बहुत कम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु आज एक विशेष बात की तरफ हम गौर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु के वचन में हम देखते हैं। प्रिय वचन में हम जब पढ़ते हैं समूचे प्रभु यीशु के महिमा के दिवस में प्रभु यीशु के संसार में आना एक आश्चर्य की बात, प्रभु यीशु का चिन्ह चमत्कार करना एक आश्चर्य की बात। लोग हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। प्रभु यीशु का महिमा को देख देख करके सरकारें, हुकूमतें सारे के सारे हैरान हैं, और उसके आश्चर्य कर्मों की कहानियां, उसके अचंभित कार्यों की कहानियां सारी यरूशलेम से लेके आज सारी दुनिया में प्रचलित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु का क्रूस पे चढ़ाए जाना और प्रभु यीशु का मृत्यु में से जी उठना, इसके अचंभित कार्य की सारी दुनिया में आज उसी बात की चर्चा मौजूद है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्यों ना हो, क्योंकि उसके कार्य ही ऐसे अद्भुत हैं। लेकिन इन सारी बातों के अलावा पवित्र शास्त्र बाइबल एक और इशारा करती है, एक दूसरी तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में आज तक हमने कभी सोचा नहीं, और हम वहां तक सोचने की हिम्मत भी नहीं करते, या फिर हमारी सोच वहां तक पहुंचती नहीं है। तो पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 30 अध्याय और 7 और 8 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, मैं अचंबा ना कर, यदि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। बाइबल कहती है अचंबा ना कर। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 30 अध्याय और 13 वचन में वो कहते हैं, यदि संसार, हे मेरे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय और 28-29 वचन में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, अचंबा मत करो, क्योंकि समय आता है कि कब्रें भी खुल जाएंगी और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, और कुछ अपने भले कर्मों के अनुसार अनुग्रह पाने के लिए और कुछ अपने बुरे कर्मों के अनुसार दंड पाने के लिए पुनरुत्थान होगा, तो अचंबा ना कर। पवित्र शास्त्र बाइबल हर समय कहती है अचंबा कर, लेकिन आज तक प्रभु यीशु के जन्म से, प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी से लेकर के, प्रभु यीशु के महिमामय कार्य से लेकर के और प्रभु यीशु के मृत्युंजय होने तक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक हम संसार में प्रभु यीशु की बातों का अचंबा ही कर रहे हैं, जबकि पवित्र शास्त्र एक और इशारा कर रहा है, दूसरी ओर इशारा कर रहा है कि तू अचंबा मत कर, तुम अचंबा ना करो। वचन में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 27 अध्याय 51 से 54 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे जब प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपने प्राण दिए, भूकंप हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया, चट्टानें तड़क गई, तो वहां पे सूबेदार और उसके साथी जितने लोग प्रभु यीशु के सामने क्रूस के पास खड़े थे, उन्होंने देख के आश्चर्य किया, और सूबेदार ने कहा, नहीं, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मत्ती की इंजील 27 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, हाकिमों ने भी प्रभु यीशु के ऊपर आश्चर्य किया, अचंबा किया। ऐसा क्यों? जब मैं परमेश्वर की बातों को सोचता हूं, जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करता हूं, तो एक सवाल जहन में उठता है, आपके भी उठना चाहिए। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसके अंदर इतनी सारी महिमा है। बाइबल कहती है अचंबा ना कर, किसी भी बात पे अचंबा ना कर, लेकिन आज तक हम अचंबा ही करते जा रहे हैं। हम अचंभित है उसके अचंभित कार्यों के कारण, हम अचंभित है उसके आश्चर्य कर्म को होते हुए देखते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जबकि बाइबल कहती है डू नॉट बी अमेज,
तुम आश्चर्य मत करो, तुम अचंबा मत करो, लेकिन आज तक हम लोग अचंबा ही कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या हमको उसके परमेश्वर के पुत्र और उसके अद्भुत आत्मा होने पर कोई शक है? अचंबा किस बात का? अचंबा तो उस बात का होता है, हैरानी तो उस बात के लिए होती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना था, या जिस बारे में, जिस चीज के होने की कोई दूर तक उम्मीद नहीं थी। ऐसी बातों के लिए हम आश्चर्य कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का आना तो सदियों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो मसीहा आएगा। तो एक गहरा सवाल है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, अगर मुर्दे भी पुनरुत्थान पा लेंगे तो भी अचंबा ना कर। लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, अचंबा ना कर। तुझे नया जन्म लेना होगा, अचंबा ना कर। लेकिन अचंबित कार्य तो होते हैं और हम अचंबा किए जा रहे हैं। आज परमेश्वर के सारे कार्यों के प्रति, प्रभु यीशु के सारे महिमा के कार्य के प्रति, उसके मृत्युंजय के सामर्थ के प्रति, उसके मुर्दों में से जी उठने के प्रति मुझे और आपको आश्चर्य क्यों है? नहीं होना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहती है, अचंबा ना कर। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आज आश्चर्यचकित हम होते हैं, यदि हम अचंभित होते हैं, तो इसका अर्थ मूल में कुछ गहरा है। इसका अर्थ यह है कि शायद अब तक हम उस आत्मा को समझ नहीं पाए, या कोई ऐसी अद्भुत शक्ति जो ऊपर से स्वर्ग से उतर के जमीन पे आई है, आज तक हम उसको हासिल नहीं कर पाए। हम वो उस अद्भुत ताकत को अभी तक हासिल नहीं कर पाए। अगर उस अद्भुत महिमा या उस अद्भुत ताकत को हासिल करते तो हम जान जाते, इसमें अचंबा करने की कोई बात नहीं है। जो आत्माएं अद्भुत होती है, उनके लिए तो ये जीवन का एक साधारण सा विषय है। आज भी हम अचंबा कर रहे हैं। इसका मतलब आज भी कोई ऐसी आत्मा हमारे अंदर उतर के नहीं आई है जो हमको इसकी हकीकत बता सके कि यह सहज है। आज तक हम आत्माओं को पा नहीं पाए, उन आत्माओं को अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए। वो अद्भुत कुदरत की शक्ति जो हमें यह बताती है कि तुम अचंबा ना करो, जब वो सामर्थ तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुमको पता चलेगा पुनरुत्थान सहज है, जीवन सहज है। परंतु आश्चर्य है हमारे लिए, क्योंकि अब तक हमने वो कुदरत नहीं पाई है। अब तक हमने वो कुदरत की एक अद्भुत शक्ति नहीं पाई है। उस शक्ति ने स्वर्ग से आके, अपनी महिमा से उतर के आके हमें सारा भेद बता दिया, लेकिन शायद हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और हम अपनी बात उनके स्थान तक, उस स्वर्गीय स्थान तक जहां से वो आई थी, हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हमने गुड फ्राइडे मना लिया, हमने प्रभु पुनरुत्थान दिन मना लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन हमारे अंदर आज भी उसके आश्चर्य कर्मों के प्रति आश्चर्य ही बना हुआ है। उसके अचंभित कार्यों के प्रति हमारे अंदर अचंभा ही है, क्योंकि हमारे अंदर वो कुदरत नहीं है जिससे हम सहज जान पाए कि पुनरुत्थान मुमकिन है। इसलिए प्रभु यीशु का वचन तो कहता है यूहन्ना 5 में 28-29 में, अचंभा मत कर, जमीन से मुर्दे भी जाग जाएंगे, मुर्दों का भी पुनरुत्थान हो जाएगा। इस पुनरुत्थान में अचंभा मत कर। लेकिन हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में अचंभा कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव दैट सुपरनैचुरल पास। हमारे पास वो अद्भुत ताकत नहीं है, हमारे पास वो अद्भुत शक्ति नहीं है। अभी तक हमने उस सामर्थ की आत्मा को नहीं पाया जो इन बातों के प्रति हमको जानकार बना दे, जो इन बातों के प्रति हमारी समझ को खोल दे। वो आत्मा अभी तक हमने नहीं पाया।
इसलिए पवित्र आत्मा उतरने से पहले वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका और पवित्र शास्त्र समझने की बुद्धि उनकी खोल दी, उनकी समझ को खोल दिया। आज हमारे पास वो ताकत नहीं है, आज हमारे पास वो शक्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर की स्वर्ग की बातें या उस अद्भुत अगाध नित्यता की बातें हमारे समझ में नहीं आ रही है। उस महाशक्तिशाली आत्मा ने पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर हमारे सामने प्रकट होकर हमें उस लोक की, उस स्वर्गीय स्थानों की, उस अगाध नित्यता की बातें तो बता दी हैं, समझा दी हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए। और जब हम समझ ही नहीं पाए तो हम अपनी बात वहां तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कारणवश अंजाम यही है, आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु का मृत्युंजय, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, उसका मुर्दों को जिलाना, उसका स्वयं मुर्दों में से जी उठना, उसका बीमारों को चंगाई देना, उसका कोड़ियों को शुद्ध करना, उसके सारे काम, उसकी हर बोल, उसकी हर बोली हमारे लिए आश्चर्य है। क्यों ये आश्चर्य बना रहे? ये आश्चर्य हमारे जीवन से निकलना होगा। इस आश्चर्य को हमारे जीवन से निकलना होगा। ये आश्चर्य हमारे जीवन से तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप अचंबा करते रहोगे। अचंबा करके बैठ के करोगे भी क्या? बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है, खुदा के दास आते हैं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, आप चिन्ह चमत्कार को देख के आश्चर्य करते हैं, प्रभु ने कैसा आश्चर्य कर्म किया। तुम अभी तक आश्चर्य को ही सोच रहे हो। अगर वो रूह समझ की आपके अंदर होती, अगर वो समझ का आत्मा हमारे अंदर होता, तो हम जानते कि ये सहज है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा सहज है, मुर्दों का भी पुनरुत्थान होना सहज है। लेकिन हमारी सोच वहां तक पहुंची नहीं, हमने उस कुदरत को आज तक हासिल नहीं किया। हम केवल बात करते हैं, पवित्र आत्मा शब्द का उच्चारण हम लोग करते हैं, लेकिन उस समझ का बुद्धि, उस समझ का आत्मा हमारे अंदर अभी तक उतर के नहीं आया। हम आश्चर्य कर्म करके तारीफें करे जा रहे हैं, तालियां बजाए जा रहे हैं, उछल कूद कूद के, है ना, एड़ियां ठोक ठोक के शैतान मेरे पैरों के नीचे गीत गा रहे हैं, आश्चर्य कर्म में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। समझ कब खुलेगी? समझ को खुलना होगा। आश्चर्य कर्म सोच सोच कर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। आप महिमा के जगत में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आश्चर्य कर्म सोच सोच करके, उसकी तारीफ करते कर करके आप महिमा के जगत तक नहीं पहुंच पाओगे। हम उस जगत तक नहीं पहुंच पाएंगे जो अगाध नित्यता है, जो महिमा का जगत है, नहीं पहुंच पाएंगे। हम तो आश्चर्य की दुनिया में ही आश्चर्यचकित होकर बैठे हैं। हमने अपना क्या कमाया? आश्चर्यचकित होने से कुछ ना होगा। अचंबा ना करो। आश्चर्य कर्म देख करके तुम आश्चर्य किए जा रहे हो, अचंबित कार्य को देख करके तुम अचंबित हुए जा रहे हो, लेकिन वो रूह तुम्हारे अंदर, उसकी दरकार भी तुम्हें अभी तक नहीं है। कुछ नहीं होगा। महिमा के जगत में तुम कतई प्रवेश नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, चाहे तुम उस आश्चर्य कर्म को देख के परमेश्वर की चाहे मर्जी जितनी स्तुति कर लो। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, और तूने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए। प्रभु कहता अचंबा ना कर। स्वर्ग की महिमाओं के लिए, पवित्र आत्माओं के लिए, वो पाक रूहों के लिए ये सहज है। तुम्हारे लिए भी ये सहज है, तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। आश्चर्य कर्म देखकर बैठे बैठे आश्चर्य करने से, अचंबा करने से कोई फर्क नहीं होगा। दाम चुकाना है, दाम चुकाना पड़ता है। प्रभु यीशु के जीवन में इतने आश्चर्य कर्म हुए, प्रभु यीशु ने इतने आश्चर्य कर्म किए, सब कुछ हो गया,
फिर भी दाम चुकाया, दाम चुकाना है। प्रभु यीशु का रूप बदल गया। प्रभु यीशु ने याईर की मरी हुई कन्या को जीवित कर दिया। चेलों से कहा बाहर जाके मत कहना, किसी से मत कहना, लोग आश्चर्य करेंगे। मैं नहीं चाहता वो आश्चर्य करें, वो चाहता है वो मोल चुकाना सीखे। पुनरुत्थान आश्चर्य कर्म को देख करके आश्चर्य करने से नहीं होगा, अचंभित कार्य को देख करके अचंभा करने से नहीं होगा, दाम चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 35 वचन में तो लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई मेरे पास आएगा तो भूखा ना रहेगा, और यदि कोई मुझ पे विश्वास करता है तो प्यासा ना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाम चुकाना पड़ता है। तुम्हें प्यास लगी है क्या? तुम्हारे अंदर भूख है क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुनरुत्थान और जीवन पाने की भूख और प्यास होनी चाहिए। ये भूख और प्यास तुम्हारे अंदर है क्या? इस भूख और प्यास को बुझाने के लिए तुम्हारे अंदर विश्वास और आशा है क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर नहीं तो करते रहो जिंदगी भर आश्चर्य, होते रहो अचंभित, कोई परिवर्तन ना हो पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 5वें अध्याय और 6 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ये भूख और प्यास जब तक गहरी नहीं होगी, जब तक ये भूख और प्यास गहरी नहीं होगी, विश्वास और आशा जन्म नहीं लेगी। दाम चुकाना होगा। तुम्हारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। बिना पुनरुत्थान जीवन का कोई मोल नहीं है, और बिना भूख और प्यास के विश्वास और आशा उत्पन्न नहीं होती। परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, भूख और प्यास होनी चाहिए। धन्य है वे जो धर्म के और भूखे और प्यासे हैं। क्यों? तृप्त किए जाएंगे। पुनरुत्थान ही तो सबसे बड़ी तृप्ति है। हमने तो आश्चर्य कर्म को देख करके आश्चर्यचकित हुए, हमने विचार नहीं किया। अब ये विचार आप सुन लीजिए, अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए इस बात के लिए। जब तुम्हारा विश्वास और आशा बहुत गहरी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर जो जीवन का बीज है फूट के बाहर निकलेगा। तुम्हारी विश्वास और आशा जब बहुत गहरी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर का जीवन का बीज, उसकी परत फूट के बाहर निकलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है, तब उसमें से अंकुर फूट के निकलेगा, उसमें से बालें फूट के निकलेगी, और उसमें से फिर फल भी पैदा होंगे। मरकुस की इंजील 4 अध्याय और 26 से लेके 29 वचन में आप पढ़ेंगे। जब तक विश्वास और आशा आपके मन के ऊपर दबाव नहीं देती, आपका मन नहीं फूटता, हमारा मन नहीं टूटता। हमारे मन को भी टूटना होगा। विश्वास और आशा हमारे मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाले तो हमारे अंदर जो जीवन का बीज है उसके ऊपर की परत टूट जाए। जैसा मरकुस की इंजील में लिखा है, तुम में से अंकुर फूट के निकलेगा, जीवन का अंकुर फूट के निकलेगा, उसमें बालें आएंगी, उसमें फल लगेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, अचंभित मत हो जाना, अचंभित मत हो जाना। वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है कि मानो एक व्यक्ति ने अपने खेत में बीजों को छींट दिया और रात को जाके सो गया, और सुबह जागा तो देखा अंकुर फूटे निकले हैं। पुनरुत्थान ऐसा ही है। खाली आश्चर्य कर्म, खाली आश्चर्यचकित होने से, खाली अचंभित होने से अंकुर फूट के नहीं निकलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
तुम्हारे अंदर विश्वास और आशा होनी चाहिए। जागते और सोते तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। बीज बोने वाला तो बीज छींट के चला गया, घर जाके सो गया, दिन को फिर जाग गया, पता भी न चला कब अंकुर फूट गया। इसलिए विश्वास और आशा तुम्हारे मन के ऊपर ऐसा दबाव बनाए, तुम्हारे मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि तुम्हारे अंदर जो भीतर जो जीवन का बीज है वो फूट के अंकुरित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग केवल जीवन में अचंभित कार्य देखना चाहते हैं। बहुत लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हुजूरी में आते ही इसलिए क्योंकि वो चमत्कार देखना चाहते हैं। वो अपने जीवन में कोई आश्चर्य कर्म चाहते हैं। वो अपने जीवन को विस्मयकारी, अचंभित देखना चाहते हैं। चंगाई का अद्भुत काम देखना चाहते हैं। पुनरुत्थान से कोई वास्ता नहीं है। महिमा के जगत को पाने के लिए, उस अगाध नित्यता को पाने के लिए उनके हृदय में जरा सी भी लालसा नहीं है। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? क्या कहेंगे हमारी अपनी ऐसी सोच को? हम आश्चर्य को बड़ा बनाए बैठे हैं। परमेश्वर कहता, प्रभु का वचन कहता है, यह आश्चर्य बड़ा नहीं है। देखो, ये तो मुझ में सब कुछ समाया हुआ है, ये तुम में भी समाया हुआ है, लेकिन तुम उस आत्मा को पाओ। आज तक हम उस आत्मा से नहीं जुड़ पाए। आज तक हम उस अद्भुत कुदरत से नहीं जुड़ पाए, वरना ये सारी बातें हमारे लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात ना होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, 2 मछली और 5 रोटी, आश्चर्य कर्म की रोटी खाके प्रभु यीशु के पीछे कितने लोग आए और आश्चर्य कर्म की रोटी को खाके चले गए। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय और 26 से 27 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते हो, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटी खाई है, आश्चर्य कर्म देखे हैं, तुमने रोटियां खाई है, चमत्कार की रोटियां, आश्चर्य कर्म की रोटियां खाई है, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो। वचन कहता, इन नश्वर देहों के लिए मत घूमो। इन नश्वर देहों के लिए तुम रोटी को पाना चाहते हो ना, पुनरुत्थान को पाना है। हमने आज तक प्रभु यीशु को ढूंढा अचंभित कार्य को देख करके, आश्चर्य कर्मों को देख करके आश्चर्य किया, अद्भुत चंगाई को देख करके हमने अद्भुत चंगाई के लिए उसको पुकारा, आश्चर्य ही करते बैठे हो। परमेश्वर का वचन कतई इस बात को इजाजत नहीं देता। वो कहता, तुम अचंभा मत करो, ये सहज है। हमने तो इतनी सी सहजता भी नहीं पाई, हमने तो महिमा के जगत को भी नहीं पाया, हमने अपने अंदर तो ऐसी रूह पैदा ही नहीं करी ताकि कोई ऐसी अद्भुत रूह उतर के हमारे जीवन में आ जाए और अद्भुत भेदों को खोल दे। कोई आज नई बात नहीं है, ऐसी शक्तियां युगों युगों से हमारे ऊपर उतरती आई हैं, जिसे तुम पवित्र आत्मा कहते हो ना, यह भी अद्भुत शक्ति है। न जाने कहां से कितनी दूर से सफर तय करते करते युगों की दूरी सफर करके हमारे बीच में आई है। यह कोई साधारण बात थोड़ी है। तुम्हें तो लगता बस कोई परिंदा है, पवित्र आत्मा कोई परिंदा नहीं है, एक अद्भुत कुदरत की शक्ति है जो न जाने जिसके अंदर उतर के आ जाती है, उसके सोच विचार सब कुछ बदल जाते हैं। तब वो आश्चर्य कर्म नहीं करता। प्रभु यीशु की बातों पे आश्चर्यचकित नहीं होता, अचंभित नहीं होता, अचंबा नहीं करता। वो जानता है, हाँ मेरा यीशु है तो सब कुछ हो सकता है। आमीन। मेरे यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है। इससे प्रभु यीशु ने कहा, तुम यदि मेरे नाम से जो कुछ भी कहो वो हो जाएगा। हमने ये बात तो समझी नहीं, आश्चर्य हो गए हम, आश्चर्यचकित हुए जा रहे हैं, हम अचंभित हुए जा रहे हैं। सहज है, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम कहोगे हो जाएगा। आश्चर्य किस बात का? उस कुदरत की महिमा को हासिल करना है।
यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप जान जाएंगे मैं एक ऐसी महाशक्ति की बात कर रहा हूं, मैं एक ऐसी आत्मा की बात कर रहा हूं। यदि वो उतर के आपके जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो पुनरुत्थान अद्भुत कार्य हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, मेरे यीशु का नाम है, हो गया, हो सकता है हमेशा होता आया, होता ही रहेगा, सहज है, उसका नाम बहुत बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज लोग आते ही इसलिए है, उनको कोई आश्चर्य देखना है। हमको आश्चर्यचकित पूरी जिंदगी गुजार दी, कुछ नहीं होगा, दाम चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची भूख और प्यास हमारे भीतर होनी चाहिए। सच्ची भूख और प्यास तुम्हारे भीतर हो जाएगी, जैसे इस भूख और प्यास गहरी हो जाएगी, विश्वास और आशा उतना ही तीव्र हो जाएंगे। तुम्हारी आशा बहुत तीव्र हो जाएगी। यही वो गुप्त शक्ति है जिससे पुनरुत्थान मिल सकता है, जिससे नवजीवन और जिसको तुम आश्चर्य कर्म कहते हैं वो सहज हो जाता है। इस शक्ति को पाने के लिए दो चीज है, विश्वास और आशा। आशा तीव्र होनी चाहिए, आशा हल्की नहीं होनी चाहिए, आशा ऊपरी ऊपरी नहीं होनी चाहिए, आशा केवल एक निर्वात नहीं होनी चाहिए, आशा तीव्र होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आशा तुम्हारे अंदर तीव्र है, और यदि आशा तुम्हारे अंदर तीव्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है तुम्हें अनुग्रह, तुम्हें शांति और अनंत महिमा पाने की तुम्हारे अंदर जिद ही नहीं है। अनंत महिमा पाने के लिए तुम्हारे अंदर वो सोच ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर तुम्हारे अंदर अनंत महिमा को पाने की सोच ही नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर अनंत महिमा को पाने की जिद ही नहीं है, तो फिर तुम जो कुछ भी काम करो, जितने भलाई के काम करो, जितने धार्मिकता के काम करो, सब व्यर्थ ही हो जाएंगे। क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसमें ना ही प्राण है और ना ही आत्मा है। जिस कार्य में, जिस काम में, जिस धर्म के काम में, किसी भी चीज में जब तुम परमेश्वर के नाम से कर रहे हो, उसमें ना प्राण है अर्थात जीवन ही नहीं है और आत्मा ही नहीं है, तो ऐसे काम को करने से फायदा क्या। आश्चर्य मत करो, भरोसा करो। प्रभु यीशु ने कहा, हाँ, मेरे पिता पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, क्योंकि हम दोनों एक हैं, अलग नहीं है। हमारा भरोसा गहरा होना चाहिए। अगर भरोसा गहरा है परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर, तो आश्चर्य कभी नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, यदि कोई भूखा हो तो मेरे पास आए। यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर आपको भूख लगी है तो आओ, प्यास लगी है तो आओ, लेकिन यदि मेरे अंदर वो भूख ही नहीं है, वो प्यास ही नहीं है, उस परमेश्वर को पाने की जिद ही नहीं है, तो फिर जो कुछ भी मेरा करना है वो बेजान है, बेआत्मा है। पुनरुत्थान आश्चर्य होगा, संसार के लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन तुम जो परमेश्वर के संतान हो, ये तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तुम्हें उसे पाना है या उसे नहीं पाना है, तुम्हारी सोच साफ होनी चाहिए, तुम्हारी सोच खुली होनी चाहिए। तुम्हें मसीहत में जीना है, तुम्हें उस महिमा के जगत को हासिल करना है या नहीं, ये साफ होना चाहिए। बेजीवन की आत्मा, बेजीवन और बे आत्मा के कार्य वो कर रहे हैं, इसलिए तो बाइबल कहती है तुम्हारे सारे धर्म के कार्य मैले चिथड़े की तरह है, क्योंकि उसमें कोई जीवन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो जिद ही नहीं है। वचन में तो लिखा है तुम्हारे लिए भी पुनरुत्थान सहज है। रोमियो की पुस्तक में तो 8वें अध्याय 11 वचन में तो लिखा है, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यदि वो आत्मा तुम में बसा है तो तुम भी निश्चित जिलाए जाओगे, पुनरुत्थान पाओगे। किस बात का शक, किस बात का आश्चर्य, अचंबा ना करो।
ये अचंबा तुम्हारे लिए इसलिए लगता है, तुमने अभी तक, बार बार कह रहा हूं, उस कुदरत की अद्भुत ताकत को हमने नहीं पाया। पवित्र आत्मा का शब्द हमने उच्चारित तो किया है, लेकिन एक ऐसी शक्ति को हमने नहीं पाया जिसके लिए यह विषय सब कुछ सहज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह वादा है खुदा का, पक्का वादा है खुदा का। ये कोई ऊपरी बात नहीं है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, प्रभु यीशु कहते यदि वही आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम भी जिलाए जाओगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी नश्वर देह को भी जिलाया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही विश्वास और आशा, यही भूख और प्यास, यही विश्वास और आशा मृत्युंजय बनाएगी हमें, मृत्युंजय बनाएगी आपको। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भावनाओं से निकल के हट जाओ। जिन भावनाओं में प्रेम जैसा कोई तत्व नहीं है, ऐसी भावनाओं का क्या मोल? ऐसे आंसू का कोई मोल ही नहीं है जिसमें प्रेम ना हो। यदि आप केवल शब्दों से कहते परमेश्वर से प्रेम करते हो, उस भावना का कोई मोल नहीं है जिसमें खरा प्रेम ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, अगर भूख और प्यास है तो विश्वास को टूटने मत दो, आशा को कमजोर मत होने दो, आशा को बुझने मत दो। तुम्हारी आशा बुझनी नहीं चाहिए, तुम्हारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो वस्तुएं हैं जो तुमको पुनरुत्थान की हद तक ले जाएंगी। इसलिए तो वचन में लिखा है, पहला करंथियों उसका 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों चिरस्थाई है। क्या है? चिरस्थाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। अरे अगर ये चिरस्थाई है तो यहां पे पुनरुत्थान आश्चर्य कर्म होता ही नहीं है। विश्वास चिरस्थाई है, आशा चिरस्थाई है, प्रेम चिरस्थाई है, तो पुनरुत्थान आश्चर्य कैसे लगेगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने प्रभु यीशु की बात के ऊपर कभी यकीन नहीं किया, उन्हें आश्चर्य लगा। क्यों? प्रभु यीशु के शिष्यों को जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका और उनकी समझ की बुद्धि को खोल दिया, उसके बाद प्रभु यीशु की बातें शिष्यों को आश्चर्य कर्म नहीं लगी, बल्कि उनका जीवन स्वयं आश्चर्य हो गया लोगों के लिए। पतरस की परछाई से मुर्दे जिंदा होने लगे। वही जो थोमा मौत के डर से, अविश्वास के कारण प्रभु यीशु से कहता था कि मैं तेरे घाव में जब तक उंगली डाल के ना देखूं मैं ये विश्वास ना करूंगा, अब वो मसीह यीशु के लिए जान देने को तैयार है। जो कभी प्रभु यीशु के बातों को आश्चर्य समझते थे, अब उनका स्वयं का जीवन आश्चर्य बन गया। चिरस्थाई वस्तुएं हैं ये दो, विश्वास और आशा। विश्वास को टूटने ना दो, आशा को कमजोर मत होने दो, अपनी आशा को बुझाओ मत। ये चिरस्थाई बातें हैं जो चिरस्थाई होती हैं। चिरस्थाई का अर्थ होता है जिसका कभी मृत्यु नहीं है, जो सदैव थी और है और रहेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही वो आशा है, यही वो विश्वास है जो पुनरुत्थान दिला सकता है। आश्चर्य करने से, अचंभित होने से कुछ ना होगा। प्रियो, अपने जीवन के बीज को अंकुरित होने दो। हमारे भीतर जो जीवन का बीज है, वचन में लिखा है जब तक दाना खाक में मिलके मर न जाता तब तक वो दरख्त नहीं बनता। चाहे वो गेहूं का दाना हो या किसी अनाज का दाना हो, जब तक वो खाक में नहीं मिल जाता वो दरख्त नहीं बनता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम पुनरुत्थान को लेके हैरान हो। हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को लेके आश्चर्यचकित हैं। हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को सोच करके, है ना, विस्मित हैं, अचंभित हैं। प्रभु यीशु कहते अचंभा ना करो, जो कब्रों में मुर्दे पड़े हैं ना, वो भी, उनका भी पुनरुत्थान होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा तू नया जन्म पाएगा, इससे भी अचंभा ना कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो कहूंगा अचंभे से ज्यादा हम लोग विस्मित हैं। जब विस्मित होते तो हमारी समझ से परे हो जाता, मानो हमारी बुद्धि का कोई काम ही नहीं है।
अपने भीतर के जीवन के बीज को देखो, विश्वास और आशा से उसको ऐसे प्रखर तरीके से उसके ऊपर अपना दबाव बनाओ, अपने मन के ऊपर दबाव बनाओ, ताकि इस बीज के ऊपर की परत फूटे, अंकुर बाहर निकले और तुम्हारे अंदर फल आने योग्य बन जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील में उसका 13 अध्याय 4 और 5, 6, 7, 8, 9 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक अजीब सी बात लिखी है। इन बीजों के बारे में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। वो जब वो बीज बोने लगा, कुछ सड़क के किनारे पड़े, पक्षियों ने चुन लिया और चुग लिया और अंकुरित ना हो पाए। दूसरा, कुछ बीज पथरीली जमीन पे गिरे, मट्टी ना मिलने के कारण अंकुर तो फूटे पर जड़ ना पकड़ने के कारण सूरज के आते ही वो झुलस गए और जल गए। तीसरे बीज उन जंगली झाड़ियों में गिरे, वो बढ़े तो सही लेकिन जंगली झाड़ियों में दब के मर गए। और चौथा वो बीज है, वचन में लिखा है, जो अच्छी जमीन में बोए गए, वो अंकुरित हुए और फल लाए। कुछ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना फलवंत लाए, फलवंत होके बढ़ गए हैं। कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। आज हमारे अंदर आशा ऐसी होनी चाहिए। प्रभु यीशु के पर विश्वास रखो, आशा रखो, उन बीजों को मत देखो जो सड़क के किनारे पड़े हैं, उन बीजों को मत देखो जिन्हें पक्षियों ने चुग लिया, अंकुर भी नहीं फूटा। आप अपना विश्वास, अपनी आशा रखो। उन लोगों को मत देखो जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। उन लोगों को मत देखो जिन्होंने कभी प्रभु यीशु के ऊपर अपनी आशा ही नहीं रखी। ऐसे लोगों को मत देखो, उन बीजों को मत देखो। तुम्हारे भीतर का जो बीज है उसको देखो, आशा का बीज, विश्वास का बीज, ये पुनरुत्थान देगा। वचन में लिखा है, दाना जब जमीन के नीचे जाके दब जाएगा, उसकी परत फूटेगी, तब वो अंकुरित होगा, मरकर पुनरुत्थान पाएगा। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मेरे लिए आश्चर्य कर्म नहीं होना चाहिए। मेरे प्रभु यीशु में सब मुमकिन है, इस बात पर यकीन होना चाहिए। आज ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसे संसार में बहुत बीज और पड़े हैं, सड़क के किनारे पड़े हैं। बीज तो अच्छे हैं, सड़क के किनारे पड़े हैं, बीज में कोई फर्क नहीं है, सारे बीज एक समान उत्तम जाति के हैं, लेकिन सड़क के किनारे पड़े हैं। परिंदों ने आके चुग लिया, अंकुर ना हो पाए और वहीं पे समाप्त हो गए। कुछ बीज पथरीली जमीन पर पड़े, पथरीली जमीन पर पड़े, उन बीजों को भी मत देखो, ऐसे लोगों को भी मत देखो जिनका विश्वास पत्थरों के ऊपर पड़ा हुआ है, जिनकी आशा बिल्कुल टूटी हुई है, जिनकी आशा पत्थरों के ऊपर पड़ी हुई है। ऐसे आशावादियों को भी मत देखो, ऐसे बीजों को मत देखो। वो अंकुरित भी अगर हो जाए तो मिट्टी ना होने के कारण वो कभी जड़ ना पकड़ पाएंगे और जल जाएंगे, सूरज उगते ही झुलस जाएंगे। ऐसे बीजों को क्या देखना है? जिनमें विश्वास नहीं है, जिनमें पुनरुत्थान की आशा नहीं है। ये बीज कोई और नहीं, मैं और आप हैं, हम हैं वो बीज, हम हैं वो बीज। तुमने तो ऐसे ही बीज आज तक देखे हैं जो कोई सड़क पे पड़े हैं, तुमने ऐसे ही बीज देखे जो पथरीली भूमि पर पड़े हुए हैं, पत्थर पर पड़े हुए हैं, मिट्टी ना होने के कारण अंकुर तो फूटा लेकिन जड़ ना होने के कारण झुलस गए, जल के खाक हो गए। तुमने ऐसे ही आशावादियों को देखा है, ऐसे बीजों को ही तुमने देखा है, ऐसे लोगों को ही तुमने देखा है जो जंगली झाड़ियों में पड़े हैं। आज कितने लोग अपने आप को मसीह कहलाते हैं, कहां पड़े हैं? जंगली झाड़ियों में। बढ़ते तो है लेकिन जंगली झाड़ियां उन्हें दबा देती है, उनके अंदर का विश्वास टूटा हुआ होता है, आशा नहीं होती है। तुम ऐसे बीजों को मत देखो, उस बीज को देखो जो पुनरुत्थान पा सकता है, जिसपे पुनरुत्थान पाने की कुदरत है।
जो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल ला सकता है। ऐसे बीजों को देखना, ऐसे विश्वास को देखना, ऐसी आशा को देखना। तुम तो आज तक, हम तो आज तक प्रभु यीशु के पुनरुत्थान, उसके मृत्युंजय मुर्दों को जिलाना, उसकी महिमा को अचंभित नजरों से देख रहे हैं, आश्चर्य कर्मों के रूप में देख रहे हैं। ये विडंबना है विश्वास की हमारे, ये आशा में हमारी विडंबना है। यदि हम अपने आप को प्रभु यीशु के कहलाते हैं तो ये बड़ी विडंबना ही है, विडंबना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझदारी से आंखें खोलनी होगी। आंखें केवल खोलनी नहीं है, समझदारी से आंखें खोलनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौल के समान वो भारी पलकें जिससे अंधापन आता है, वो पलकों के छिलके उतरने पड़ेंगे, उसके खपले उतरनी पड़ेगी, तब आंख समझदारी से खुलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 37 और 38 वचन में लिखा है, जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का या किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है और हर एक बीज को एक विशेष देह वो देता है। परमेश्वर आपके साथ हो। पुनरुत्थान की देह, वो कहता है चाहे वो गेहूं का दाना हो या किसी अनाज का दाना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू जो बोता है वह देह नहीं है बल्कि नीरा दाना है। तुम जिसको जीवन समझ रहे हो ना, ये नीरा दाना है। अपनी इच्छा से वो देह देता है, परमेश्वर की इच्छा से वो विशेष प्रकार की देह देता है। इन बीजों को हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस को मनाया, उसके जी उठने के दिवस को मनाया, हैरानी के साथ, बड़े कौतुक के साथ, बड़े आश्चर्यचकित होकर, बड़े अचंभित होकर हमने प्रभु यीशु हमारा कैसा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बड़ी स्तुति भी की, बड़ी तालियां भी की, आंसू भी बहा दिए। सच्चाई यह है, तुम्हारे इस अचंभित होने से, इस आश्चर्य से तुम स्वयं विस्मित हो। प्रभु यीशु का जी उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि वही आत्मा तुम में बसा हुआ है, तुम भी पुनरुत्थान पाओगे, हम भी पुनरुत्थान पाएंगे। ऐसे बीजों को देखो, ऐसे विश्वासियों को देखो, ऐसे आशावादियों को देखो जो 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल लाने वाले हैं। उन बीजों को मत देखो, उन लोगों को मत देखो जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, जो पत्थरों के ऊपर पड़े हुए हैं, जो जंगली झाड़ियों में पड़े हुए हैं। क्या देखें हम इन्हें? क्यों देखें? इनमें अविश्वास ही नहीं है, इनमें आशा ही नहीं है। आश्चर्य कर्मों की दुनिया में जीना चाहते हैं, आश्चर्य की रोटी खाना चाहते हैं। मूर्खता है ये। मेरे प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम कहो आमीन, पूरा भरोसा है, मुझे आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर दे देता है। विश्वास आशा को टूटने न दो, विश्वास और आशा को टूटने न दो, विश्वास को छूटने न दो, आशा को घटने न दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महिमा की देह पाओगे, महिमा की देह पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारी आशा को तुम पूरा करो। परमेश्वर कहता है तुम्हारी आशा टूटने ना पाए। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है बार बार कि तुम्हारी आशा न टूटे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी आशा को पूर्ण करो। हमें अपनी आशा को पूरा करना है। हमारी आशा बीच में से टूट ना जाए, भंग ना हो जाए, बल्कि हमारी आशा परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुनरुत्थान आश्चर्य की बात नहीं है, वो सामर्थ्य की बात है। यह ज्ञान तब आपको आश्चर्य नहीं लगेगा जब वो अद्भुतता की रहस्यमय आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगी। आपने सुना तो होगा कि अचानक कुछ लोगों के अंदर कोई दूसरे परग्रहियों की आत्मा आ गई और लोग अद्भुत हो गए। उनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई, वो अद्भुत हुए। कोई गणितज्ञ हो गया, कोई आइंस्टाइन बन गया।
न जाने कोई क्या क्या बन गया। आप देख लो किताबें उठाकर, अगर कोई आत्मा आके किसी को गणितज्ञ, किसी को वैज्ञानिक बना सकती है, तो याद रखो परमेश्वर की आत्मा तो सारे जहां अद्भुत नित्यता, सारे गुप्त भेदों का ज्ञान आपके भीतर उंडेल सकती है। पुनरुत्थान सहज है, आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने विश्वास को टूटने ना दो, अपनी आशा को खंडित ना होने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उम्मीद ना छोड़ो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अगर तुम उम्मीद ना छोड़ोगे तो विश्वास में किरणें फूट के निकलेंगी, विश्वास की किरणें फूट के निकलेगी। विश्वास और आशा टूटेगी नहीं, बल्कि आशा परिपूर्ण होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महिमा की किरणें फूट के निकलेंगी, आत्मा में, जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए हमको विश्वास और आशा चाहिए। जैसा मैंने कहा, पहला करंथियों 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों चिरस्थायी है। सादी बात नहीं है, हल्की फुल्की सोच नहीं है, केवल शब्दों को सहज कह देने वाली बात है ही नहीं, ठहरने ही वाली बात है, ठहर के सोचने वाली बात है, चिरस्थायी है, स्थायी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रेम में तुम ओतप्रोत होना चाहिए, विश्वास में तुम इतने गठे हुए होने चाहिए। आशा का बीज तुम्हारे अंदर है। प्रभु यीशु के अंदर विश्वास का, आशा का बीज मौजूद था। हम भी उसी बीज का बीज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा था, इस मंदिर को तुम गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर पुनः 3 दिन में इसको पुनः खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उसी बीज का बीज है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में जिलाया, यदि वही आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम भी इन नश्वर देहों से जिलाए जाओगे। मैं और आप भी उसी बीज का बीज हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम से हमारी आत्मा भरी रहे, ओतप्रोत रहे, कुछ भी खाली ना हो जाए। छोड़ दो इस बात को। कब तक आश्चर्य की बातें, कब तक उन कहानियों की मानिंद तुम परमेश्वर को समझोगे? प्रभु यीशु का जी उठना, उसका मुर्दों को जिला देना आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ये आश्चर्य की बात होती तो प्रभु कतई ना कहते। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, किसी को ना बताना। याईर की कन्या को जिंदा कर दिया, बोला किसी को ना बताना। प्रभु यीशु पहाड़ पे बदल गया, महिमा का स्वरूप, परम पुरुष का स्वरूप हो गया। कहता तुमने देखा, किसी को ना बताना, क्योंकि इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, ये महिमा है। महिमा का तो मनुष्य आश्चर्य भी नहीं कर सकता। हमारी तो सोच इतनी संकुचित है, हमारा अचंबा भी इतना संकुच, इतना छोटा हुआ, इतना सुकड़ा हुआ है कि हम आश्चर्य भी ढंग से नहीं कर सकते, अचंभित भी हम तरीके से नहीं हो सकते। संकुचित हैं हम लोग। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन बीजों को मत देखना। तीसरी बार फिर कहता हूं, ऐसे विश्वास और आशा में गिरे हुए लोगों को न देखना, ऐसे बीजों को न देखना जो पत्थरों के ऊपर पड़े हैं, जो सड़क के किनारे पड़े हैं, जो झाड़ियों में पड़े हैं। ऐसे बीजों को देखना। ये बीज, फिर कहता हूं, ये बीज मैं और आप हैं। जो विश्वास में भरा लोग हैं, जो जय पाया लोग हैं, जो महिमा में विश्वास की पकड़ और आशा में मजबूत है, ऐसे लोगों को देखना। प्रभु यीशु पे विश्वास करना, प्रभु यीशु पे आशा करना। यदि तुमने इस संसार की चीजों के लिए प्रभु यीशु पे विश्वास रखा है, यदि इस संसार की बातों के लिए हो सकता है तुमने प्रभु यीशु पे विश्वास रखा है, आशा भी रखी है, और इन सारी बातों के बाद भी वो संसार की बातें तुम्हारे लिए पूरी नहीं होती, इसका मतलब तुम्हारा विश्वास टूट गया क्या? इसका मतलब तुम्हारी आशा अधूरी है कि नहीं? आशा भीतर की बात है, विश्वास हमारे भीतर आत्मा की गहराई की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रिय, सोते और जागते हुए प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु के ऊपर आशा रखो। सोते और जागते
परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो अंकुर फूट के निकलेगा। कोई बीज, कोई दाना जमीन में गाड़ दिया है, तुम्हें कह के नहीं फूटता वो। तुम तो बो करके, छींट करके बीज अपने घरों में चले जाते हो, पता भी नहीं चलता तुम सो रहे हो कब अंकुर फूटा, या तुम जाग रहे हो कब अंकुर फूटा। इसलिए विश्वास को मत छोड़ो, आशा को मत छोड़ो, इसी से अंकुर फूटेगा। मरकुस की इंजील उसका 4 अध्याय 26-27 वचन में तो लिखा है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज को छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वो न जाने। वो तो बीज छींट के चला गया, उसे पता भी न चला ये कब अंकुरित हो गया। स्वर्ग का राज्य ऐसा है। जीवन का बीज हमारे अंदर है, हम मरने वाले नहीं हैं। ये देह मरेगी, हम पुनरुत्थानित हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, इसलिए चाहे दिन हो या रात, चाहे जागना हो या सोना, हमारी आशा कभी ना टूटे, हमारा विश्वास कभी ना घटे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी आशा को पूरी करो, तुम्हारी आशा ना टूटे, तुम्हारी आशा पूरी हो, तुम्हारी आशा परिपूर्ण हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी आशा पूरी हो गई। तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब किस क्षण तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। तुम अंकुरित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर दानों की बालियां निकलेगी, तुम फलवंत हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, नवजीवन जागृत हो जाएगा, नवजीवन का अंकुर तुम में फूट के निकलेगा। विश्वास को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास को ऐसे थामे रहो मानो विश्वास की डोर को तुमने अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशा को और तीव्र करो, अपने भीतर की आशा को और तीव्र करो, अपने विश्वास को और ज्योतिर्मय करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अचंबा ना करो, विश्वास को तेज करो, दिव्य करो, आशा को तीव्र करो, अचंबा ना करो, आश्चर्यचकित मत हो जाओ। डोंट बी अमेज्ड। ऐसा ना हो कि तुम विश्वास करो और आशा तो करने लगो, और जब महिमा तुम में जागृत होने लगे तो तुम टूट जाओ। इसलिए विश्वास की डोर को पकड़े रहो। आशा कब अंकुरित होती है पता नहीं चलता। वचन में लिखा स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। बीज बोने वाले ने छींट के चला गया, सो गया, दिन हुआ जाग गया, अंकुर कब फूट के निकला पता नहीं चला। विश्वास की डोर को, आशा की डोर को थामे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो पल आ जाए, महिमा तुम्हारे भीतर जागृत होने लग जाए, जीवन तुम में अंकुरित होने लगे और ऐन समय पे तुम टूट जाओ। ऐसा ना हो, इसलिए विश्वास की डोर को थामे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निराशा के कारण, है ना, हाँ, आशा टूट जाती है, इसलिए निराशा नहीं, आशा की डोर पकड़े रहो। निराशा ही वो है जो आशा की डोर को टूटती है। अविश्वास ही वो है जो विश्वास के धागे को तोड़ देता है। इसलिए अविश्वास को निकाल के अलग करो, निराशा को अलग करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए नीति वचन की पुस्तक 10वें अध्याय और 28 वचन में लिखा है, धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है, परंतु दुष्ट की आशा टूट जाती है। धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है, अधर्मियों की आशा टूट जाती है। मैं और आप अधर्मी नहीं है। अधर्मी होके क्या करोगे? अचंभित, विस्मित, आश्चर्यचकित होके क्या करोगे? दाम चुकाना होगा, विश्वास और आशा की डोर को पकड़े रहना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सुंदर बात कही है, धर्मियों की आशा रखने से आनंद प्राप्त होता है और अधर्मियों की आशा टूट जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए टूटना नहीं है, मुझे आपको तो पाना है। अगर आज तक भी प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, उसका मृत्यु में से जी उठना, उसका मुर्दों को जिलाना,
उसका स्वयं शुद्ध होकर के कोढ़ियों को भी शुद्ध करना, जो स्वयं चंगा है और दूसरों को भी चंगाई देता है, जो स्वयं की दृष्टि जिसकी जागृत है अंधों को दिखाता है, इन सारी बातों से विस्मित, आश्चर्यचकित और अचंभित ना हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की तारीख तक कभी हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें कोई समझाता ही नहीं कि आश्चर्यचकित न हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अचंबा ना करो। लोग तुम्हें जब यदि मेरे नाम से सताए तो भी अचंबा मत करो। तुम नया जन्म पाओगे, इसमें भी अचंबा मत करो। मुर्दे भी पुनरुत्थान पाएंगे, इसमें भी अचंबा मत करो। आए रोमी सिपाही, तू भी अचंबा ना कर, ये परमेश्वर का ही पुत्र है। आए हकीमो, तुम भी क्यों अचंबा करते थे। इतिहास आज तक साक्षी है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले, प्रभु यीशु के संसार में आना और संसार में आने के बाद मृत्यु को प्राप्त करना और मृत्यु के बाद फिर मुर्दों में से जी उठना, आज तक ये संसार विस्मित है। आज तक ये संसार आश्चर्य के घोर अंधकार में पड़ा है। आप तो यकीन कर लो, प्रभु यीशु ने कहा वही आत्मा तुम्हें जिलाएगा जिसने मुझे जिलाया है। यदि तुम में बसा रहे तो तुम्हारी नश्वर देह को भी जिलाएगा। अब आश्चर्य खत्म, अब आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम्हें पुनरुत्थान पाना है, आशा की डोर पकड़ लो, विश्वास के धागे को मजबूत पकड़ लो। ये चिरस्थायी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इनसे जो प्रेम का दबाव उत्पन्न करता है, अच्छे अच्छे बीज दबकर फूट जाते हैं, उनकी परतें टूट जाती हैं, अंकुरित हो जाते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर में अंकुरित होना है। उन लोगों को नहीं देखना जिनकी आशा टूटी हुई है, उन लोगों को नहीं देखना जो विश्वास में गिरे पड़े हैं, उन बीजों को नहीं देखना है जो सड़क के किनारे पड़े हैं। उन बीजों को क्यों देखूं मैं जो पत्थरों के ऊपर पड़े हुए हैं, अपने विश्वास को पत्थरों के ऊपर लगाए हुए। हम तो सड़कों के ऊपर हमने अपने विश्वास को, आशा को लगाया हुआ। सड़क चलती गाड़ियों में न जाने हम कहां कहां झुक जाते। सड़कों पे पड़े बीज हैं, ये पत्थरों पे पड़े बीज हैं वो जिन्होंने पत्थरों के ऊपर अपना विश्वास और आशा रखा है। झाड़ियों में पड़े हुए बीज हैं वो, मैं क्यों देखूं इनको, जो कभी संसार के साथ, कभी प्रभु के नाम से पहचान। ये झाड़ियों के बीच में दबे हुए हैं। ये जैसे झाड़ियां बढ़ती हैं, झाड़ियों के साथ बढ़ते हैं। जैसे दुनिया चलती है वैसे ये चलते हैं। ऐसे बीजों को क्यों देखूं, कोई देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बीजों को देखो जो 100 गुना 60 गुना फल लाते हो। धर्मियों की आशा रखने से आनंद उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु अचंबा नहीं है, प्रभु यीशु आश्चर्य नहीं है। वो तो था, वो तो है, वो तो सदैव रहेगा। उसके नाम में मैं और आप भी जो कहेंगे होता ही आया है और होता ही रहेगा। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बना रहा है। हाँ, ये आशीर्वाद है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु की आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ बना रहे, क्योंकि वही आत्मा मुझे और आपको पुनरुत्थान दिलाने वाली है। आश्चर्य नहीं है, यकीन कर लो, परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब प्रभु यीशु की महिमा को पाओ। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।